अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस मॉडल पेपर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसमें ट्रस्टेड एटम बैंक को सबसे पहले हमने डिस्कस किया था। उसके 8 पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 पेपर उसके रिमेनिंग है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में हम उसको भी डीपली डिस्कस करेंगे। तो उसके जो 1 बाय 1 पेपर्स हैं वो आपको सेपरेट मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, एंड इस बुक के भी मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेड मास्टर मिस्ट्रेस लेक्चर एजुकेशन एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। तो इसके हमने 2 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका 3rd पेपर स्टार्ट करेंगे। तो ये सेपरेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पे आप विजिट करें। तो आज हमने स्टार्ट करना है पेपर 3 को। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, फेलोज़ एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड द स्टेटमेंट इज़ एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द माइंड एंड बॉडी ऑफ मैन सो दैट ही शी ईगरली परस्यू द आइडियल्स परफेक्शन ऑफ सिटीजनशिप इज़ द स्टेटमेंट ऑफ। ये एजुकेशन की स्टेटमेंट दी है प्लाटो ने, ऑप्शन डी। तो जहाँ भी माइंड बॉडी की बात आएगी, ठीक है, या आइडियल परफेक्शन ऑफ सिटीजनशिप की बात आएगी, तो ये जो डेफिनेशन थी एजुकेशन की ये प्लाटो ने दी थी। ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है इन लेक्चर मेथड वन एस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू, कि लेक्चर मेथड से रिलेटेड कौन सा है इनमें से ऑप्शन। तो अगर फर्स्ट को देखें तो उसमें स्टूडेंट्स आर पैसिव, ये रिलेटेड है क्योंकि लेक्चर मेथड में जस्ट टीचर लेक्चर देता है एंड स्टूडेंट पैसिव होते हैं, वो चुप करके सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को देखें बी को, तो वो है फीडबैक इज़ नॉट रिसीव्ड, फीडबैक भी नहीं लिया जाता स्टूडेंट से, ठीक है। सी पे है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इंक्रीज, स्टूडेंट का इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। लास्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट्स इग्नोर, कि जो भी स्टूडेंट का इंडिविजुअल डिफरेंस है मीन्स के किसी का मेंटल लेवल चेंज है, ठीक है, किसी का इंटरेस्ट चेंज है, किसी को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है या किसी का लर्निंग का लेवल चेंज है, तो उस सबको इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो इस सब के अकॉर्डिंग अगर हम लेक्चर मेथड को देखें तो उसमें ऑप्शन सी है वो इससे रिलेटेड नहीं है कि स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इंक्रीज, इसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होता। सो बोरिंग लेक्चर, ठीक है, टीचर पढ़ाता रहता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं होता, स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, एक्टिव नहीं होते। तो यहाँ पे ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है द आइडियल टीचर इज़ वन हु नैरेटेड एज, आइडियल टीचर कौन सा होता है कि जो करिकुलम होल करिकुलम को पढ़ाए, मीन्स कि जितनी पूरी बुक है ये बुक करिकुलम का हिस्सा होती हैं, ठीक है। उसमें मज़ीद एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस भी दिए जाते हैं लर्नर्स को। तो वो टीचर आइडियल कहलाएगा क्या, जो पूरा का पूरा करिकुलम उठा के पढ़ा दे। नेक्स्ट को देखें तो हेल्प्स इज स्टूडेंट्स इन द लर्निंग, स्टूडेंट की हेल्प करता है लर्निंग में। सी पे है ए फ्रेंड फिलासफर एंड गाइड। नेक्स्ट है मेंटेन्स गुड डिसिप्लिन इन द क्लास। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कि हेल्प्स हिज स्टूडेंट्स इन लर्निंग। ये सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हर टीचर चाहे वो आइडियल हो या ना हो तो क्या करता है, स्टूडेंट की हेल्प तो करता है लर्निंग में, वो कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम ऑप्शन सी को करेंगे। वो एज ए फ्रेंड भी बिहेव करता है, फिलासफर भी होता है, गाइड भी करता है, ठीक है, तो वो आइडियल टीचर होता है। यहाँ पर हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है टू अटेन मोर इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन एमंग द स्टूडेंट्स इन क्लास ए टीचर शुड, कि ज़्यादा इंटरेस्ट और अट्रैक्शन अटेन करने के लिए, ठीक है, तो क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए। यहाँ भी बच्चे गलती करते हैं, स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन डी को सिलेक्ट कर लेते हैं, आस्क द क्वेश्चंस। ये ऑप्शन उस सिचुएशन में ठीक है कि जब आपने बच्चे की अटेंशन लेनी हो, ठीक है, उसका ध्यान ना हो, तो उसका ध्यान लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए आप कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है टू अटेन द मोर इंटरेस्ट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए, अट्रैक्शन के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, टीचर्स को क्या करना चाहिए, यूज़ द पिक्चर्स, कि कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स को यूज़ कर लें तो अट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। तो ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ए वाइटल रोल इन अटेनिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन को, उनको अटेन करने के लिए वाइटल रोल कौन प्ले करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, इसमें कोर्स भी शामिल होता है, बुक्स भी शामिल होती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती हैं, एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं इन द स्कूल, आउट द स्कूल, इन द क्लासरूम, आउट द क्लासरूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। एंड जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही कंटेंट सिलेक्ट किया जाता है करिकुलम में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा।
नेक्स्ट है एट विच लेवल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम वाज अंडरटेकन, ये सेकेंडरी स्कूल लेवल पे है, सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है इन द क्लास स्टूडेंट्स कैन बिकम मोर कॉन्फिडेंट थ्रू द मेथड ऑफ टीचिंग एज, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को देखें रेसिटेशन मेथड है, ठीक है, रिपीट करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड बच्चों को अटेंटिव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है टीचर इज़ बाउंड टू पे अटेंशन टू द सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल्स एंड टीचिंग टेक्निक्स टू मीट, टीचर बाउंड होता है, ठीक है, किस चीज़ के लिए, अप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल्स भी और टीचिंग टेक्निक्स को सिलेक्ट करने के लिए, वो सब क्यों करता है, टू मीट द लर्नर नीड्स। लर्नर कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट्स हैं, क्लास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी नीड्स को मीट करने के लिए टीचिंग मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, एंड टीचिंग टेक्निक्स को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग कैन बी स्टडीड बेस्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, यहाँ पे सी आएगा क्लासरूम एक्सपीरियंसेस, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंट्रल पर्पज ऑफ एवरी एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज़ टू हेल्प द एंटायर स्कूल स्टाफ टू ऑब्टेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए गिवन, ये रनिंग डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, बच्चे का रिकॉर्ड होता है, स्पेसिफिक इवेंट पे बच्चे ने किस तरह का बिहेव किया था, ठीक है, तो उसका बिहेवियर, तो वो सारा कुछ बच्चे हर बच्चे की सेपरेट होता है, ठीक है, तो कोई भी वो फाइल उठा के, वो रिकॉर्ड उठा के चेक कर सकता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेस कौन सी है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये स्टूडेंट के बारे में होता है, तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है इनर फैकल्टीज़ एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग आर कंसर्न विद, कि जो इनर फैकल्टीज़ हैं या फिर इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग है, इनका कंसर्न किससे है, वो कॉग्निशन से है, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 12 पे चेंज इन एजुकेशन लीड्स टू द चेंज इन, कि अगर एजुकेशन में चेंज लाया जाए तो किस चीज़ को लीड कर जाएगा, किस चीज़ में चेंज आएगा, बेसिकली वो सोसाइटी में चेंज आता है। ऐसा क्यों है कि जो भी करिकुलम इंक्लूड किया जाता है, जो भी एजुकेशन दी जाती है, एजुकेशन क्या है कि जो भी जनरेशन एक जनरेशन चल रही है उसका जो मेन नॉलेज है वो नेक्स्ट जनरेशन में देना, ठीक है, तो जनरेशन कहाँ पे रह रही होती है, वही सोसाइटी होती है हमारी, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी आ जाते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जो सोसाइटी ओवरऑल सोसाइटी की नीड्स होती हैं वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड हैं, उन्हीं को देखते हुए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनको एजुकेशन की सूरत में, कंटेंट की सूरत में, एम्स या ऑब्जेक्टिव्स जो भी होते हैं एजुकेशन के, उनकी सूरत में उनको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम एजुकेशन में चेंज लाएंगे, ठीक है, चेंज इन एजुकेशन लीड्स टू द चेंज इन सोसाइटी, एजुकेशन में चेंज होगा, ठीक है, एजुकेशन में चेंज मीन्स कि जो नॉलेज स्किल्स दे रहे हैं उनमें आप चेंज ला रहे हैं, तो किस चीज़ में चेंज आएगा, सोसाइटी में चेंज आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट वाज पास्ड इन, चार्टर एक्ट यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, अगर प्रेजेंट का देखा जाए तो चार्टर एक्ट को प्रेजेंट किया गया था 1813 में, ठीक है, यहाँ पे है पास्ट, जब हम सर्च करते हैं इसको तो समटाइम वो शो कर देते हैं 1816 का, तो ये आपने देखना है प्रेजेंट किस ईयर में है और पास्ट किस ईयर में है, ठीक है। नेक्स्ट है सैडलर कमीशन वाज फॉर्म्ड इन, सैडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है, ये फॉर्म हुआ था 1917 में, ये एग्जैक्ट ईयर्स होते हैं जो आपने एज इट इज़ याद करने होते हैं, 1917 आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है द कमीशन ऑन नेशनल एजुकेशन अपॉइंटेड बाय रेजोल्यूशन adopted by the government of Pakistan on, ये लास्ट ऑप्शन है 30 दिसंबर 1958, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हाउ मेनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, मुझसे मेरे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि करिकुलम क्या है एंड उसके एग्जैक्ट डेफिनेशन एंड उसके कितने कंपोनेंट्स हैं और उनका सीक्वेंस क्या है। तो इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे है कंटेंट, थर्ड पे है टीचिंग मेथडोलॉजी एंड द लास्ट इज एवेल्यूएशन। सीक्वेंस इसलिए है कि सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स, मकसद क्या है, मकासद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसका अगला है कंपोनेंट कंटेंट, ये क्यों है कि उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो सेट किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कंटेंट को प्रेजेंट कैसे करना है, क्या क्या एक्सपीरियंसेस देने हैं, ठीक है,
सी पे आएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन 3 पे आएगा। एंड द लास्ट इज एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन में चेक किया जाता है कि क्या करिकुलम ने वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, उनमें हेल्प की है या नहीं की, ठीक है, या उनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो इसके बेसिकली 4 कंपोनेंट हैं। ऑप्शन बी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है विच फिलासफर कंपाइल्ड काइंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम। काइंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, बच्चे थ्रू म्यूज़िक प्लेइंग वो सीखते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आएगा, यहाँ पे फ्रोबेल ने दिया था। नेक्स्ट है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स ऑफ। ये यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये 1972 की पॉलिसी की रिकमेंडेशन में शामिल था इसको इस्टेब्लिश करना, ठीक है, एंड इसको रीनेम किया गया एज HEC हायर एजुकेशन कमीशन। समटाइम ये भी पूछा जाता है कि यूजीसी या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कब रीनेम किया गया, तो 2002 में उसको एज HEC रीनेम किया गया था, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी आएगा, बोथ डिग्री कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट है पैनल डायलॉग इज़ अ टाइप ऑफ। पैनल डायलॉग टाइप है डिस्कशन मेथड की, ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है CAI स्टैंड्स फॉर। ये प्रीवियस पेपर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ऑप्शन बी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट कीप्स द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फॉर। अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो ये क्या करता है, कीप द स्टूडेंट्स मोटिवेटेड फॉर द लर्निंग, सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ये लर्निंग मेथड्स हैं, डिफरेंट हैं, ठीक है। ये डिस्कवरी लर्निंग प्रेजेंट किया था ब्रूनर ने, जेरोम ब्रूनर ने। इसमें क्या होता है सॉरी इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपना अपना जो उनकी इमेजिनेशन है, क्रिएशन है, वो यूज़ करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, न्यू फैक्ट्स हैं, ट्रूथ्स हैं, उन कोरिलेशंस हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। ये ब्रूनर ने दिया था, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सर विलियम हंटर कमीशन या फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन। ये कब बना था, 1882 में बना था, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है एम्स क्या होते हैं, नेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज इज सेड बाय द टीचर बिलीविंग इन द फिलासफी ऑफ। ये फिलासफी का MCQs है। अगर ऑप्शंस को देखें तो 4 ऑप्शंस हैं। ये एजुकेशनल फिलासफीज़ हैं, कुछ जनरल फिलासफीज़ हैं। ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारी एजुकेशनल फिलासफीज़ हैं, ठीक है। और ये मेन जो सेंटेंस है परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज, ये पेरिनियलिज्म में आता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। पेरिनियल मीन्स एवर लास्टिंग। इनके जो एक्सपोनेंट है वो रॉबर्ट हटचिन है, ठीक है। इसका जो स्लोगन है वो है परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज या फिर बैक टू यूनिवर्सल ट्रूथ्स, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इनके एक्सपोनेंट कौन से हैं। अगर पेरिनियलिज्म की बात करेंगे तो इसमें जो करिकुलम होगा वो किस तरह का होगा, टीचर किस तरह का होगा, डिसिप्लिन किस तरह का होगा, ठीक है, टीचिंग मेथड कौन सा होगा, या फिर ये पूछा जाता है कौन सा इसका ओरिजिन है। जितने भी एजुकेशनल फिलासफीज़ हैं, पेरिनियलिज्म है, एसेंशियलिज्म है, प्रोग्रेसिविज्म है या फिर रिकंस्ट्रक्शनिज्म है, इन सब का ओरिजिन अमेरिकन है, ठीक है। तो ये जो मेन स्टेटमेंट है वो पेरिनियलिज्म की है, ठीक है। तो अगर हम एसेंशियलिज्म की बात करें तो एसेंशियल मीन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। विलियम बर्गले इनके फाउंडर हैं और ये इसका जो स्लोगन है वो बैक टू बेसिक। ये स्लोगन भी आपने याद करने हैं। इसमें करिकुलम कौन सा है ये भी देखना है, ठीक है। इन पे पूरे कंप्लीट लेक्चर बनते हैं, या मैं शार्ट सा बता रही हूँ। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है। ये इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जॉन डेवी, ये भी इसका ओरिजिन भी अमेरिकन है। तो इसके जो अदर नेम्स है वो एक्सपेरिमेंटलिज्म है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, फंक्शनलिज्म है। ये तीनों इसके नाम है प्रोग्रेसिविज्म के, और इसको जॉन डेवी ने प्रेजेंट किया था। इसकी जो मेन स्टेटमेंट वो ये है कि एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ठीक है, ये याद करना है। एंड नेक्स्ट है रिकंस्ट्रक्शनिज्म, इसको थियोडोर ब्रामल ने प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो इसके भी मेन इसकी जो है प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपने देखने हैं लाजमी। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले टाइम में इनको सेपरेट मैं इनको डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे, परमानेंसी इज़ मोर रियल देन चेंज को देखते हुए ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है IQ स्टैंड्स फॉर, ये आएगा ऑप्शन बी इंटेलिजेंस क्वोशेंट। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म इज एसोसिएटेड विद, बिहेवियरिज्म को प्रेजेंट किया था JB वाटसन ने, ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। तो
नेक्स्ट है 28 पे, विलिंगनेस टू बिगिन न्यू एक्टिविटीज़ टू एक्सप्लोर न्यू डायरेक्शंस इज़। विलिंगनेस किस चीज़ की, न्यू एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने की, एक्सप्लोर करने की, न्यू डायरेक्शंस को, तो आएगा इनिशिएटिव, ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है मुस्लिम्स आर्ट मोस्टली डेवलप्ड वाज इन, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा कैलीग्राफी। नेक्स्ट है द टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, दिस क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इज कॉल्ड। ये टेस्ट की क्वालिटीज़ हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिफरेंशियबिलिटी, और भी काफ़ी सारे टाइप्स स्टैंडर्डाइज टेस्ट की होती हैं ये, ठीक है। इनमें मेन डिफरेंस आपने याद रखना है, ये जो मेन स्टेटमेंट दी गई है, द टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, टेस्ट वो चीज़ मेजर करता है जो मेजर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटी क्या कहलाती है, ये वैलिडिटी कहलाती है, ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे। इसकी और टाइप्स हैं फर्दर वैलिडिटी की, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी, तो वो भी आपने याद रखनी है, ठीक है। रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक आपने टेस्ट लिया, फिर दोबारा टेस्ट लिया कुछ टाइम के बाद, तो आपको सेम स्कोर मिले हैं, ठीक है, तो वो रिलायबिलिटी कहलाता है। तो नेक्स्ट है द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट इज़, कि मेजरमेंट का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, आखिर पे लास्ट पे क्या होगा। तो मेजरमेंट क्या होती है, प्रीवियस पेपर में मैंने डिस्कस किया था कि जब आपने बच्चे का एक टेस्ट लिया तो सम ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसने बच्चे ने रिप्लाई किया है, आंसर दिया है, ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, चेक कर लिया, चेक करने के बाद आपने उसको स्कोर असाइन कर दिया, तो ये मेजरमेंट कहलाती है क्वांटिटेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड स्कोर्स, ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, एडमिनिस्ट्रेशन की 3 टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक है जिसका ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे, म्यूचुअल शेयरिंग है, एक लेजिस फेयर है, ठीक है, एंड फर्स्ट इज अथॉरिटेटिव। तो अथॉरिटेटिव में क्या होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट, नो डिस्कशन विद द एम्प्लॉयज़, कोई डिस्कशन नहीं होती, फाइनल ऑर्डर दिया जाता है कि ये काम आपने करना है, कोई क्वेश्चन नहीं होते वहाँ पे, यस सर का इन्वायरमेंट होता है। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, किसी से मशवरा ले लिया, और किसी की बात अगर मशवरा अच्छा लगा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिट हो रहा है तो उसको ले लिया जाता है, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया जाता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है डेमोक्रेटिक में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। एंड लास्ट होता है लेजिस फेयर, उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर वो पूछा जाता तो हम क्या सिलेक्ट करते, नॉन इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं, एम्प्लॉयज़ से नहीं पूछना क्या काम किया, कितना किया, ठीक है, तो वो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक का पूछा गया है, तो हम यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है टीच, री टीच, फीडबैक एंड री फीडबैक इज गेन टू मच इन द टेक्निक या फिर मेथडोलॉजी। टीच एंड री टीच, फीडबैक, री फीडबैक, ये आता है माइक्रो टीचिंग में, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे, और इसको टीचर्स के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द करिकुलम आर आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड, ऐसा प्रोसेस जिसमें करिकुलम की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है वो कहता है इवेल्युएशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ऑन्टोलॉजी डील्स विद, ये फिलासफी का एमसीक्यूज है, ये एरिया है फिलासफी का ऑन्टोलॉजी, इसके अलावा बाकी तो है एपिस्टेमोलॉजी एंड एक और भी है। तो ऑन्टोलॉजी क्या करता है, डील करता है रियलिटी के साथ, एपिस्टेमोलॉजी क्या कहते हैं, डील विद द नॉलेज, ठीक है, एंड एक और होता है एक्सियोलॉजी, वो डील करता है, उसका कंसर्न होता है वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पे ऑन्टोलॉजी का पूछा गया है तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रियलिटी को चूज़ करेंगे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आज हमने 35 MCQs डीपली डिस्कस कर लिए हैं, आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर किया करें, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।